हर व्यक्ति अपने जीवन में कई बार इच्छाओं के वशीभूत होता है। ये इच्छाएं कभी हमें सफलता की ओर ले जाती है तो कभी हमें असफलता और दुख के घेरे में धकेल देती है। पर क्या ये संभव है कि हम अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रख सकें? आज की यह कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करने की सीख प्राप्त हुई। पुराने समय की बात है। एक प्राचीन देश में यशोधन नाम का एक राजा राज्य करता था। यशोधन बहुत समर्थ राजा था, लेकिन एक बात उसके जीवन में चिंता का विषय थी। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके मन में हमेशा नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती रहती थी। कभी धन की इच्छा, कभी युद्ध जीतने की ललक और कभी किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह। एक दिन राजा अपने राजगुरु के पास गए और बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, शक्ति और सामर्थ्य, पर मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हमेशा किसी न किसी इच्छा से घिरा रहता है। इसका कोई उपाय बताएं। राजगुरु ने सोचा और कहा, महाराज, इस समस्या का हल आपको हिमालय के घने वन में एक संत के पास मिलेगा। वह संत आपको ये सीख देंगे कि मन की इच्छाओं को कैसे वश में किया जाए। राजा तुरंत ही हिमालय की यात्रा पर निकल गया। कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों को पार करने के बाद यशोधन उस संत के पास जा पहुंचा। संत एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, एकदम शांत और स्थिर। राजा ने संत को अपनी समस्या बताई और उनसे उपाय मांगा। संत मुस्कुराए और राजा को एक माला दी और कहा, महाराज, इस माला को लेकर आप हर रात इसके मोतियों को गिनते हुए सोए। जब भी आपका मन किसी इच्छाओं से घिरा हो, इस माला के मोतियों को गिनते हुए और अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर बाहर कीजिएगा। राजा ने यह बात मानी और अपने महल वापस चला आया। उसने हर रात माला के मोतियों को गिनना शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन की इच्छाएं शांत होने लगी। उसका मन जैसे जैसे माला के मोतियों के साथ स्थिर होता गया, उसकी इच्छाओं का भी प्रभाव कम होता गया। एक दिन राजा अपने राजगुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मेरा मन शांत रहता है। उस संत ने मुझे यह माला दी और अब ये मेरे मन को शांत करने का काम करती है। क्या ये माला में जादू है? राजगुरु हंस पड़े और बोले, महाराज, ये माला सिर्फ एक माध्यम थी। असल में आपके मन को शांत करने का काम आपकी अपनी संवेदना और विचार का था। जब आपने अपने मन को एक जगह स्थिर कर दिया, तब आपकी इच्छाएं आपके नियंत्रण में आ गई। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने मन की इच्छाओं को वश में करने के लिए हमें अपने विचारों को एकाग्र करना होता है। जब हम अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि असली शक्ति हमारे अपने अंदर ही है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखिए और अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करिए।